लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सुपरमैन की मौत करीब आती जा रही है, क्योंकि जितने बैटल उसने लड़े उसमें उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जो कि अब बॉडी उसकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और अब उसकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं और वो अपने लिए एक नया बंदा ढूंढ रहा है जो उसके जाने के बाद उसका काम कर सके, यानी कि लोगों को बचाने का। मगर इस दौरान हमने दो और चीज़ें देखी। पहली ये कि एक नकली सुपरमैन आया है जो अपने आप को क्लार्क केंट भी कह रहा है, और दूसरी ये कि कुछ चाइनीज विलन आकर सुपरमैन का ब्लड सैंपल लेकर चले जाते हैं। अब आगे सुपरमैन को लुइस लेन की कॉल आती है और वंडर वुमन को स्टीव ट्रेवर की कॉल आती है। दोनों यही बताते हैं कि आर्गिस में एक ऐसा बंदा उन्होंने पकड़ा है जो अपने आप को सुपरमैन कह रहा है और क्लार्क केंट भी। तो वंडर वुमन और सुपरमैन दोनों वहां पर उड़कर पहुंचते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने उस शख्स को एक कंटेनर में कैद किया हुआ है। उसकी बॉडी में से निकलती हुई एनर्जी को देखकर वंडर वुमन कहती है, सुपरमैन ये एनर्जी तो बिल्कुल तुम्हारी सोलर फ्लेयर वाली पावर जैसी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सोलर फ्लेयर पावर वाली जो एनर्जी है उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली हुआ ये कि एक विलन है यूलिसिस, उसके साथ फाइट के दौरान सुपरमैन कमजोर पड़ता जा रहा था, तो उसने अपनी बॉडी के हर सेल की एनर्जी को यूज किया और उस सारी एनर्जी को उसने अपने हीट विजन में यूज किया और उस विलन को हराया। लेकिन उसके बाद वो 24 घंटे के लिए बेहोश रहा, क्योंकि उतनी देर में उसकी बॉडी के जितने भी सेल थे वो रिचार्ज हो रहे थे और वो एनर्जी का कुछ हिस्सा इस बंदे के साथ भी जाकर टकराया और इस बंदे को भी सुपरमैन की जो पावर्स हैं वो थोड़ी बहुत मिल गई और उसकी जो मेमोरीज वगैरह हैं वो भी उसके अंदर छप गई, इसलिए वो अपने आप को सुपरमैन समझता है। कंटेनर में बंद वो शख्स सुपरमैन को देखकर कहता है, धोखेबाज शख्स, कौन हो तुमने मेरी फैमिली के नाम की शर्ट कैसे पहनी है, उतारो इसे। और वो उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है तो सुपरमैन कहता है, तुम लोग इसे संभालो, मैं यूलिसिस से बात करके आया। सुपरमैन तो यूलिसिस से बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो शख्स अभी भी शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और वंडर वुमन को देखकर कहता है, वंडर वुमन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो, तो तुम इन लोगों के साथ मिलकर क्या कर रही हो। दूसरी तरफ सुपरमैन यूलिसिस के पास गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोलर फ्लेयर पावर को, मगर पीछे वो नकली सुपरमैन बार बार उस शीशे को हिट किया जा रहा है अपनी पूरी पावर के साथ और बिलाखिर वो शीशा टूट जाता है। जैसे ही वो शीशा टूटता है तो वो बाहर निकलकर तबाही फैलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां की पावर चली जाती है और यूलिसिस भी अपनी कैद से आजाद हो जाता है। जैसे ही वो आजाद होता है तो वो सुपरमैन पर लपकता है उसको मारने के लिए और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों की फाइट के दौरान यूलिसिस को एहसास होता है कि सुपरमैन बहुत वीक होता जा रहा है और वो बहुत स्लो भी हो गया है। इतनी देर में स्टीव ट्रेवर जाकर बैकअप जनरेटर्स को ऑन करता है, मगर तब तक वो सोलरमैन वहां से भाग चुका था। जब वंडर वुमन सुपरमैन के पास आती है तब तक सुपरमैन और यूलिसिस फाइट करके बैठ चुके थे, तो वंडर वुमन आते साथ ही कहती है, दूर हो जाओ सुपरमैन से। तो यूलिसिस वंडर वुमन की ये बात सुनकर हंस देता है मैं सुपरमैन को नहीं मार रहा, ऐसे शख्स को क्या मारना जो पहले ही से मार रहा हो। इसके बाद वंडर वुमन और सुपरमैन बैटमैन से कांटेक्ट करते हैं ताकि मिलकर उस सोलरमैन को ढूंढा जाए। तो बैटमैन अपने वेन सैटेलाइट को यूज करते हुए ये पता लगाता है कि कहां पर वो सोलर एनर्जी मौजूद है और वो तीनों उस डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। तो जाते हुए बैटमैन सुपरमैन से पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? तो कहता है, हाँ मैं सूरज के कांटेक्ट में आने के बाद काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। तो बैटमैन कहता है कि मैं खुश हूं तुम दोनों के लिए कि तुम दोनों एक साथ हो। तो वंडर वुमन कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ, बैटमैन खुश है? तो सुपरमैन बैटमैन से कहता है, बैटमैन तुम डायना की बातों को सीरियस मत लो, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे कहने पर यहाँ पर मदद के लिए आए। तो बैटमैन कहता है, और फ्रेंड्स किस चीज के लिए होते हैं? तो सुपरमैन कहता है, बैटमैन हम फ्रेंड्स नहीं बल्कि सुपर फ्रेंड्स हैं। तो बैटमैन कहता है, सुपरमैन ऐसी बात ना करो जिससे मुझे उल्टी आ जाए। इसके बाद वो लोग वहां पर पहुंचने वाले होते हैं जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहा था और वो जगह कोई और नहीं बल्कि चाइना ही था। तो जब वो लोग चाइना के बॉर्डर में एंटर होते हैं तो तभी उनको चाइनीज हीरोज का सामना करना पड़ता है जो उन्हें वहीं पर रोक लेते हैं और पूछते हैं कि उनके यहाँ पर आने का क्या मकसद है। मगर वहां पर उन दोनों टीम्स की आपस में बनती नहीं है और उन दोनों टीम्स के दरमियान होती है फाइट। लेकिन एंड पर वो सारा मामला सेटल करते हैं और जस्टिस लीग अपने वहां पर आने का रीजन बताती है कि वो एक बंदे का पीछा करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और वो उन्हें उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन भी बताते हैं जहाँ से उन्हें सिग्नल मिल रहा था। तो चाइनीज हीरो कहते हैं कि हम आप लोगों को वहां पर खुद लेके चलेंगे और वो जगह जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहे थे वो भी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ओमेन की लैब है। जब चाइनीज हीरो जस्टिस लीग को लेकर डॉक्टर ओमेन की लैब में आते हैं तो वो लोग वहां पर सर्च करते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर ओमेन भी अपना एक सुपरमैन का वर्जन बना रही है जिसमें उसने सोलर फ्लेयर पावर को और सुपरमैन के डीएनए को यूज किया है ताकि वो फ्यूचर में भी मजीद क्लोन्स बना सके सुपरमैन के। मगर ये सुपरमैन वो नहीं था जिसका वो लोग पीछा करते हुए आ रहे थे, यानी कि सोलरमैन। और डॉक्टर ओमेन ये भी कहती है
कि मेरा सुपरमैन जो है वो तो इस लैब से बाहर गया भी नहीं, तो तुम लोग किस सुपरमैन की बात कर रहे हो। और वो इन्हीं बातों बातों में चालाकी से एक बटन दबाती है और उस सुपरमैन को जो उसने बनाया था नकली, उसको आजाद करवा देती है। तो जस्टिस लीग वाले उसके पीछे जाने लगते हैं। तो चाइनीज हीरो कहते हैं कि हम लोग इससे आगे संभाल लेंगे, आप लोग अपने मुल्क में जाएं और अपना बंदा ढूंढें जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। तो दोनों पार्टीज इस पर राजी हो जाती हैं। तो जस्टिस लीग सोलर मैन को ढूंढने के लिए वापस आ जाती है और चाइनीज हीरोज उस सुपरमैन के पीछे लग जाते हैं जो चाइना में नकली बना था। अब चाइना के आईफोन के बाद चाइना का सुपरमैन भी आना शुरू हो गया। खैर दूसरी तरफ वो सोलरमैन अभी भी मेट्रोपोलिस में मौजूद है और वो लोइस लेन के पास आता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वही असली सुपरमैन है। तो लोइस लेन थोड़ा सा घबरा जाती है उसे देखकर, तो वो भी उसका साथ देने लगती है कि हाँ तुम ही असली सुपरमैन हो। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में एक शख्स अपने बेटे के साथ कुकिंग कर रहा है और वो दोनों काफी खुश लग रहे हैं क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ के लिए स्पेशल पैनकेक्स बना रहा है क्योंकि उसकी माँ बाहर कुछ सामान खरीदने गई है। तो तभी वहाँ पर दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वो शख्स दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो पता लगता है कि सोलर मैन लोइस लेन को उठाकर उसके घर के सामने आ गया है और वो अंदर दाखिल होते हुए कहता है मुझे यहाँ पर चिकन तंदूरी की खुशबू आ रही थी, क्या मैं अंदर आके खा सकता हूँ। तो वो शख्स उस सोलर मैन को देखकर थोड़ा सा घबराता है और कहता है हाँ क्यों नहीं आए। तो उसका बेटा पूछता है कि पापा ये कौन है। तो वो शख्स कहता है ये जो कोई भी है, अगर वो खाना खाने आया है तो हम उसे खाना जरूर देंगे। खाने की तरफ बढ़ने से पहले सोलर मैन कहता है ओहो मैंने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं, मेरा नाम है सुपरमैन और ये है मेरी दोस्त लोइस लेन जो कि डेली प्लैनेट की रिपोर्टर है। तो वो शख्स लोइस लेन से हाथ मिलाते हुए कहता है मेरा नाम क्लार्क वाइट है और ये मेरा बेटा जॉनथन। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो सोलर मैन कहता है मेरा नाम भी क्लार्क है लेकिन मेरा पूरा नाम क्लार्क कैंट है। खैर क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो वो दूसरा शख्स कहता है क्यों नहीं। तो वो कहता है क्या तुम समझते हो कि तुम सुपरमैन हो। तो वो दूसरा शख्स कहता है नहीं, जब तुम आए थे तो तुमने खुद बताया था कि तुम सुपरमैन हो। मगर सोलरमैन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो कहता है मुझे पूरा यकीन है तुम भी अपने आप को सुपरमैन समझते हो और वो उसको मुक्का मारने लगता है जिससे क्लार्क वाइट की ऊपर वाली शर्ट जल जाती है और तब हमें पता लगता है कि वो भी एक सुपरमैन है और उसका सूट ब्लैक है। और इससे पहले कि सोलरमैन उस पर प्रॉपर्ली अटैक करे वो सोलरमैन को उठाता है और हवा में ले जाकर मुक्के मारना शुरू करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी फैमिली को थ्रेट करने की। अब आप लोगों को यहाँ पर यकीनन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि इतने ज्यादा सुपरमैन ये सारे कहाँ से है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। अब ऐसा है कि ये स्टोरी है न्यू 52 की। तो इसमें जो हमारा पहला सुपरमैन जिसको हमने देखा है जो कि मर रहा है वो हमारा इस कहानी का ओरिजिनल सुपरमैन है। अच्छा अब आते हैं दूसरे सुपरमैन पर जो कि है सोलरमैन और उसको जो पावर मिली है वो बेसिकली जो हमारा ओरिजिनल सुपरमैन था उसके पावर यूज करने से जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर बाहर एमिट हुई है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई है और वो अपने आप को अब सुपरमैन समझना शुरू हो गया है। और उसके पीछे लगी है ट्रिनिटी यानी कि बैटमैन, वंडर वुमन और हमारा ओरिजिनल सुपरमैन जो कि उस सोलरमैन को ढूंढ रहे हैं। अच्छा अब जो तीसरा सुपरमैन है वो था जो चाइना में डॉक्टर ओमेन बना रही थी यानी कि चाइना का नकली सुपरमैन जो कि बेसिकली हमारे ओरिजिनल न्यू 52 वाले सुपरमैन के डीएनए को यूज करके बनाया जा रहा था। अच्छा अब मैं आपको लाता हूँ उस सुपरमैन पर जो कि अभी हमने देखा है यानी कि ब्लैक सूट वाला सुपरमैन यानी क्लार्क वाइट। अच्छा अब मैं ये जो बात बताऊंगा ना आप लोगों ने बड़ी फोकस करके समझनी है क्योंकि इसी के जवाब में एक और सवाल का जवाब होगा जो कि पिछली वीडियो में बहुत से लोग पूछ रहे थे। अब आप लोगों को फ्लैश पॉइंट का तो पता होगा कि बैरी जब पास्ट में गया था अपनी माँ को बचाने के लिए तो उसने बहुत कुछ चेंज कर दिया था। तो बैरी के फ्लैश पॉइंट करने से पहले भी एक सुपरमैन था और फ्लैश पॉइंट होने के बाद भी एक सुपरमैन है। अब इसको ऐसे समझे कि जब फ्लैश पॉइंट नहीं हुआ था तो जस्टिस लीग थी, सारे हीरोज एक दूसरे को जानते थे, पूरी दुनिया हीरोज को जानती थी। लेकिन जब फ्लैश पॉइंट हुआ उसके बाद टाइमलाइन में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, कोई हीरो एक दूसरे को नहीं जानता था और ना ही सारी दुनिया इतने ज्यादा हीरो से वाकिफ थी। अब ये जो फ्लैश पॉइंट के बाद वाला सुपरमैन है ये वही वाला सुपरमैन है जो मर रहा है और पता नहीं किस तरह ये जो पुराना सुपरमैन है जो फ्लैश पॉइंट से पहले का है वो भी इस टाइमलाइन में फंस चुका है। जो पुराने वाला सुपरमैन है उसको क्लार्क वाइट कहेंगे और जो नए वाला सुपरमैन है वो क्लार्क कैंट है। तो जो क्लार्क वाइट है उसने देखा कि यहाँ पर तो पहले से एक सुपरमैन मौजूद है जो दुनिया को बचा रहा है, तो उसने सोचा कि वो ये सब काम छोड़कर जिंदगी जो है वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ तसल्ली से गुजारेगा। अब यहीं से आप लोगों के दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकलता है जो आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पूछा था। वो ये था कि सुपरमैन का असल में रिलेशन किसके साथ है, वंडर वुमन के साथ या लोइस लेन के साथ। तो जो पुराना सुपरमैन था क्लार्क वाइट वाला उसका रिलेशन है लोइस लेन के साथ और जो नया सुपरमैन है न्यू 52 वाला
उसका जो रिलेशन है वो वंडर वुमन के साथ है। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो फ्यूचर में जब वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप लोगों ने परेशानी होना। और उम्मीद है अगली वीडियो में इस कॉमिक को एंड कर देंगे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।